हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हमारा इस न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। हम लोग इस वीडियो में हायर ऑर्डर डेरिवेटिव के ऊपर बात करेंगे। आज हम लोग पार्ट 2 पढ़ने वाले। पार्ट 1 में जैसे कि हम लोग पढ़े थे, सबसे पहले क्या पढ़े थे, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होता है, उसको कैसे हम लोग डिनोट करते हैं, अलग अलग तरीका था डिनोट करने, उससे हम लोग सीखे थे डिनोट कैसे किया जाता है, और कुछ क्वेश्चन सीखे थे कैसे उस बेसिक क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। ठीक है, हम लोग इस वीडियो में एडवांस लेवल का क्वेश्चन, मतलब हाई लेवल का क्वेश्चन लेके सॉल्व करेंगे और सीखेंगे। ये हमारा जो जितना भी क्वेश्चन होगा सारा हम लोग प्रूफ सीखने वाले हैं, प्रूफ को कैसे सॉल्व किया जाता है। ठीक है, वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखें। यदि आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। चलिए क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग सारा कॉन्सेप्ट को समझते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए, हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है, इफ e टू द पावर y x प्लस 1 इक्वल टू 1 सो दैट डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा, होल स्क्वायर। ये हमको क्या करना है, प्रूफ करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले जो हमारे जो गिवन डेटा दिया हुआ है उसको एक बार एज इट इज सेम लिखेंगे। देखिए, e टू दी पावर y इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू क्या है, 1 है। हम लोग को क्या निकालना है, हम लोग को सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है। क्लियर है, यानी हमको दो बार डिफरेंशिएट करना हो। चलिए हम लोग डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x वी के। जब हम x का रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तब क्या हो गया, डी बाई डी एक्स ई टू दी पावर y इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू डी बाई डी एक्स इसका 1। ये क्लियर है। यहाँ पे देखिए u इंटू वी का रूल लगेगा, तो u इंटू वी का रूल हम लोग कैसे याद किए थे, पहला दूसरा करके। ये हमारा पहला हुआ, ये हमारा दूसरा हुआ। देखिए, पहला बाहर, फिर दूसरा का क्या होगा, डिफरेंशिएशन। ये क्लियर है, प्लस दूसरा बाहर, फिर का क्या क्या होगा, पहला का डिफरेंशिएशन इक्वल टू कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 0। ये क्लियर है। अब देखिए e टू दी पावर y एज इट इज सेम होगा। अब इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, x का डिफरेंशिएशन 1 होगा और 1 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 0। यानी ओवरऑल क्या आएगा, 1 आएगा। ये क्लियर है। प्लस यहाँ पे देखिए x प्लस 1 एज इट इज सेम होगा। ठीक है, अब e टू दी पावर y का डिफरेंशिएशन क्या होगा, e टू दी पावर y का डिफरेंशिएशन क्या होगा, e टू दी पावर y, फिर y का डिफरेंशिएशन क्या होगा, dy बाई dx। ये क्लियर है, इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, अब हम लोग dy बाई dx का मान निकाल लेते हैं। देखिए, जैसा कि हम लोग dy बाई dx का मान निकालेंगे तो क्या आएगा, x प्लस 1 e टू दी पावर y dy बाई dx इक्वल टू क्या होगा, इसको गुना करें तो क्या होगा, e का पावर y इंटू 1 करें तो e का पावर y होगा, और e का पावर y को हम लोग क्या करेंगे, RHS में जाएंगे तो क्या होगा, माइनस e का पावर y। ये क्लियर है। अब देखिए, e टू दी पावर y से e टू दी पावर y कैंसिल आउट होगा, तो क्या बचेगा, यहाँ पे 1 बचेगा। तो ओवरऑल क्या बचेगा, देखिए dy बाई dx का मान कितना आएगा, देखिए dy बाई dx का मान आएगा -1 बाई एक्स प्लस 1। ये क्लियर है। अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए dy बाई dx का मान कितना आ गया, -1 बाई एक्स प्लस 1। क्लियर है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको एक बार और डिफरेंशिएट करें। जैसा कि इसको एक बार और डिफरेंशिएट करें तो क्या होगा, देखिए डिफरेंशिएट, सॉरी अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वी के। तो हम लोग क्या मिलेगा, देखिए इसको अगेन डिफरेंशिएट करें तो क्या आएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स। क्लियर है। अब RHS में क्या आएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ -1 बाई एक्स प्लस 1। ये क्लियर है। अब देखिए क्या होगा, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स का एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। ये क्लियर है। अब इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, देखिए इसका डिफरेंशिएशन के लिए कर सकते हैं हम लोग, डी बाई डी एक्स ऑफ -1 कॉन्स्टेंट है तो बाहर कर दिए, माइनस को बाहर कर दिए, इसको लिख सकते हैं एक्स प्लस 1 का पावर -1। ये क्लियर है। अब क्या आएगा, देखिए डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस एज इट इज सेम होगा। यहाँ पे देखिए क्या होगा, पावर बाहर हो तो -1 बाहर, पावर में कम करेंगे तो कितना होगा, एक्स प्लस 1 का पावर -2 हो जाएगा। ये क्लियर है। अब देखिए डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर का मान कितना आएगा, ये हमारा आएगा -1 इंटू -1 करेंगे तो +1 बाई एक्स प्लस 1 का क्या होगा, होल स्क्वायर। ये क्लियर है। पावर निगेटिव है तो ये नीचे जाएगा तो पॉजिटिव बन जाएगा। अब देखिए इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, देखिए डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू -1 बाई एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि हमको इसको क्या बनाना है, इसको हम लोग को बनाना है डी बाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर बनाना है। इसको हम लोग लिख सकते हैं, ये हमारा डी बाई बाई डी एक्स अंदर आना चाहिए। इसका मतलब ये देखिए क्या हमारा है, ये हमारा डी बाई बाई डी एक्स है। इसको हम लोग डी बाई बाई डी एक्स के टर्म में लिखना चाह रहे थे, इसीलिए हम लोग ऐसा इसको लिखे। क्लियर है। अब इसको हम लिख सकते हैं डी बाई बाई डी एक्स का मान है ये किसका मान है, डी बाई बाई डी एक्स का। ये क्या हो जाएगा, देखिए ये हमारा आंसर आएगा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू, ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, इसका क्या होगा, इसका होल स्क्वायर। ये हमारा क्या हो गया, हेंस
चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, इसको हम लोग पहले इरेज करते हैं, ठीक है। आप लोग इस क्वेश्चन को वीडियो पॉज करके आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है, सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या है, if y equal to a e to the power mx plus b e to the power nx, clear, so that d square y by dx square minus m plus n dy by dx, clear, प्लस एम एन वाई इक्वल टू 0, क्लियर है। ये हम लोग क्या करना है, प्रूफ करना। देखिए क्वेश्चन क्या है, एक बार क्वेश्चन हम लोग को आपको समझाते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है, इफ y इक्वल टू a e टू द पावर mx प्लस b e टू द पावर nx, क्लियर है। क्या करना है, सो दैट, सो क्या करना है, d स्क्वायर y बाई dx स्क्वायर माइनस m प्लस n dy बाई dx प्लस m n y इक्वल टू 0। ये हमको क्या करना है, प्रूफ करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, जो गिवन डेटा उसको एक बार ले लेंगे। तो क्या हमारे पास गिवन डेटा, देखो सॉरी y इक्वल टू क्या है, a e टू द पावर mx प्लस b e टू द पावर nx, ये क्लियर है। उसके बाद क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि हम लोग को 2 बार डिफरेंशिएट करना है। इसको पहले एक बार डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x v d। जब x का रिस्पेक्ट में एक बार डिफरेंशिएट करेंगे y को, तो क्या होगा, dy बाई dx होगा, ये क्लियर है। इधर क्या होगा, dy बाई dx, एक बार इसके साथ फिर एक बार इसके साथ, a e टू द पावर mx प्लस d बाई dx v e टू द पावर nx, क्लियर है। क्या हुआ, डिफरेंशिएशन दोनों में आपस में बढ़ गया, क्लियर है। इसका डिफरेंशिएशन dy बाई dx ही होगा, इसमें a क्या है, कांस्टेंट है। और फिर क्या होगा, e का पावर mx का डिफरेंशिएशन क्या होगा, पावर सॉरी e टू द पावर mx का डिफरेंशिएशन क्या होता है, e टू द पावर mx, फिर mx का डिफरेंशिएशन होगा e का पावर mx का डिफरेंशिएशन e का पावर mx, और mx का डिफरेंशिएशन क्या होगा, m, ये क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, b कांस्टेंट है तो बाहर हो गया, और e का पावर nx का डिफरेंशिएशन क्या होगा, e का पावर nx, और फिर nx का डिफरेंशिएशन क्या होगा, m, ये क्लियर है। हमारा dy बाई dx का मान क्या आ गया, देखिए dy बाई dx का हमारे पास मान आया a n e टू द पावर mx प्लस b n e टू द पावर nx, ये क्लियर है। इसको क्या करेंगे हम लोग, अगेन एक बार डिफरेंशिएट करेंगे, क्योंकि आपको सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव चाहिए, क्लियर है। इसको अगेन डिफरेंशिएट करेंगे, अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x v, तब हम लोग क्या मिलेगा, जब इसको अगेन डिफरेंशिएट करें तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, ये क्लियर है। अब देखिए इधर फिर से एक बार डिफरेंशिएशन होगा, यानी डी बाई डी एक्स ऑफ टोटल का ए एम ई का पावर एम एक्स प्लस डी एम ई का पावर एन एक्स, ये क्लियर है। अब देखिए इसमें क्या होगा, ए एम क्या है, कॉन्स्टेंट है, वो बाहर हो जाएगा, फिर ई का पावर एम एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, ई का पावर एम एक्स, और फिर एम एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, एम, तो यहाँ गुना होगा तो एम स्क्वायर बन जाएगा, ये क्लियर है। इस केस में देखिए क्या होगा, डी एन क्या है, डी एन कॉन्स्टेंट है तो बाहर हो गया। अब ई का पावर एन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, ई का पावर एन एक्स, और एन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, एन, एन स्क्वायर बनी गई, ये भी क्लियर है। ये हमारा किसका मान है, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, श्योर है यहाँ तक। ये हमारा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का मान इतना आ गया। क्या हमारा मैच किया, जो हमारा जो शो करना था या प्रूफ करना था वो मैच किया क्या, देखिए हमारा डी वाई बाई डी एक्स माइनस एम प्लस एन डी वाई बाई डी एक्स प्लस एम एन वाई इक्वल टू 0 करना था, बट हमारा सिर्फ डी वाई बाई डी एक्स का मान कुछ ऐसा आ रहा है, लग नहीं रहा कि वैसा आएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, तब हम लोग ऐसा करेंगे, जब नहीं लग रहा आने वाला है वो प्रूफ जो करना है वो नहीं आ रहा है, तब क्या करेंगे, एल एच एस को ले लेंगे और उसमें जाकर वैल्यू सबका पुट करेंगे और आर एच एस लाने की कोशिश करेंगे, क्लियर है। तो देखिए इस केस में एल एच एस को लेंगे तो क्या होगा, एल एच एस हमारे पास क्या है, देखिए एल एच एस हमारे पास है डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस एम प्लस एन डी वाई बाई डी एक्स प्लस एम एन वाई, यही हमारा एल एच एस है। अब आर एच एस हमको ला के दिखाना है 0, यानी इसको सॉल्व करने पे कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। देखिए डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का वैल्यू हमारे पास क्या है, ए एम स्क्वायर, ए
एम स्क्वायर ई का पावर एम एक्स ई टू द पावर एम एक्स प्लस बी एन स्क्वायर ई का पावर एन एक्स। क्लियर है? ये हमारा डी वाई बाई डी एक्स का मान आ गया। माइनस का माइनस सेम रहेगा, एम प्लस एन भी सेम रहेगा। अब डी वाई बाई डी एक्स का मान पुट अप करेंगे। डी वाई बाई डी एक्स का मान हमारे पास क्या है, ए एम ई का पावर एम एक्स प्लस बी एन ई का पावर एन एक्स। क्लियर है? क्या ए एम ई का पावर एम एक्स प्लस बी एन ई का पावर एन एक्स। ये क्लियर है? इसका भी डी वाई बाई डी एक्स का भी मान पुट हो गया प्लस एम एन। अब y का वैल्यू कितना हमारे पास है, देखिए हमारे पास y का वैल्यू ए ई का पावर एम एक्स प्लस बी ई का पावर एन एक्स। कितना है? ए ई का पावर एम एक्स प्लस बी ई का पावर एन एक्स। ये क्लियर हमारे पास है? सारा वैल्यू क्या किया हम लोग पुट कर दी। अब सॉल्व करते देखिए, ये एज इट इज सेम होगा, ए एम स्क्वायर ई का पावर एम एक्स प्लस बी एन स्क्वायर ई का पावर एन एक्स। ये क्लियर है? ये एज इट इज सेम हो गया। अब ये क्या करेंगे, इसको गुना करेंगे अंदर। तो देखिए एक बार एम को गुना करते पहले इसके साथ, फिर एक बार इसके साथ। तो क्या है, देखिए ये माइनस के अंदर गुना होगा तो ये बनेगा माइनस ए एम स्क्वायर ई का पावर एम एक्स, फिर ये इसके साथ गुना होगा तो क्या होगा माइनस बी एम एन ई का पावर एन एक्स। क्लियर है? उसके बाद एन गुना होगा तो क्या होगा, एन भी माइनस में होगा तो माइनस ए एम एन ई का पावर एम एक्स। उसके बाद ये इसमें गुना होगा तो क्या होगा माइनस बी एन स्क्वायर ई का पावर एन एक्स। क्लियर है? ये सारा गुना हो गया। अब इसके बाद इसको अंदर गुना करेंगे, ये एक बार इसके साथ गुना होगा फिर ये एक बार इसके साथ गुना होगा। क्लियर है? तब देखिए क्या होगा प्लस ए एम एन ई का पावर एम एक्स, फिर क्या होगा प्लस बी एम एन ई का पावर एन एक्स। क्लियर है? ये सारा हम लोग क्या किया, आपस में गुना कर दिया जैसे गुना करना था। अब देखिए हम लोग चेक करेंगे कुछ कट रहा है कि नहीं कट रहा। देखिए हमारे पास ये क्या है, ए एम स्क्वायर ई का पावर एम एक्स। ठीक है, यहाँ पे देखिए माइनस ए एम स्क्वायर ई का पावर एम एक्स कैंसल आउट होगा। तो देखिए जब कैंसल आउट होगा तो क्या बचेगा, ये और ये आपस में कैंसल आउट हो गया। अब देखिए क्या बी एन स्क्वायर ई का पावर एन एक्स, यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या बी एन स्क्वायर ई का पावर एन एक्स, ये इसके साथ कैंसल आउट होगा। क्लियर है? अब देखिए ये बी एम एन ई का पावर एन एक्स प्लस बी ये माइनस बी, ये दोनों आपस में कैंसल आउट होगा। अब ये दोनों आपस में कैंसल आउट होगा, सारा कैंसल आउट हो गया। तो हमारे पास क्या बचा, इक्वल टू 0 बचा। ये हमारा क्या आएगा, ये हमारा आर एच एस आएगा। क्लियर है? हम लोग क्या किए, देखिए सबसे पहले हमको प्रूफ करना सीखना। ठीक है, तो हम लोग क्या किए, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव को हमको जरूरत पड़ेगा तो हम लोग सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकाले। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव भी जरूरत था तो फर्स्ट ऑर्डर भी निकाल चुके थे। क्लियर है? दोनों हम लोग निकाल लिए। उसके बाद क्या किए, हम लोग चेक किए कि ये आने वाला है कि नहीं। एक बार में आया नहीं तो हम लोग क्या करेंगे, LHS को लेंगे और उसमें क्या करेंगे पुटअप कर देंगे। LHS को लिए उसके बाद पुटअप किए तो RHS लाने की कोशिश किए तो RHS कितना लाना था 0, तो हमारा RHS क्या है 0। ये क्लियर है? आप लोग इसको एक बार कॉपी कीजिए। ठीक है, ठीक है। अब हम लोग मिटा सकते हैं इसको, देखिए इसको मिटा दें। ठीक है, जो हमारा थर्ड नंबर क्वेश्चन है वो क्या है, इफ y इक्वल टू 3 e टू द पावर 2x प्लस 2 e टू द पावर 3x। क्लियर? देन प्रूव दैट हम लोग क्या प्रूफ करना है, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 5 डी वाई बाई डी एक्स। क्लियर है? प्लस 6y इक्वल टू 0। ये हम लोग क्या करना है, ये हम लोग को प्रूफ करना है। क्लियर है? अब हम लोग मिटा सकते हैं इसको, देखिए इसको हम मिटा देंगे। चलिए देखिए अब क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। क्या करेंगे, हमारा क्वेश्चन क्या बोले पहले उसको समझते हैं। इफ y इक्वल टू e टू द 3 e टू द पावर 2x प्लस 2 e टू द पावर 3x, देन प्रूव दैट, क्या प्रूफ करना है, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 5 डी वाई बाई डी एक्स प्लस 6y इक्वल टू 0। ये हम लोग को क्या करना है, प्रूफ करना है। हम लोग क्या करेंगे, जो y का मान दिया पहले इसको लिख लेंगे और उसको 2 बार डिफ्रेंशिएट करेंगे। क्लियर है? चलिए देखिए
y का मान हमारे पास क्या है 3 इंटू ई का पावर 2x प्लस 2 ई का पावर 3x। ये क्लियर है। अब हम लोग क्या करेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x विद ये। जब हम लोग x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा y का dy बाई डी एक्स आएगा। ये क्लियर है। फिर इधर क्या आएगा डी बाई डी एक्स टोटल का 3 ई का पावर 2x प्लस 2 ई का पावर 3x। ये क्लियर है। एक बार डिफरेंशिएशन इसका होगा, एक बार डिफरेंशिएशन फिर किसका होगा सेकंड वाला का होगा। देखिए इसमें 3 क्या है कांस्टेंट है वो बाहर हो गया, और ई का पावर 2x का डिफरेंशिएशन क्या होगा ई का पावर 2x और 2x का क्या होगा 2। ये क्लियर है। 3 कांस्टेंट था बाहर हो गया, ई का पावर 2x का डिफरेंशिएशन ई का पावर 2x और 2x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2 आएगा। ये क्लियर है। प्लस यहाँ पे 2 कांस्टेंट बाहर हो गया, अब e का पावर 3x का डिफरेंशिएशन क्या होगा e का पावर 3x, अब 3x का डिफरेंशिएशन क्या होगा 3। ये क्लियर है। अब हम लोग क्या करेंगे टोटल को गुना करके लिखेंगे। dy बाई dx का मान क्या आएगा हमारे पास देखिए, हमारे पास जो dy बाई dx का मान आएगा वो आएगा 3 इंटू 2 6 ई टू दी पावर 2x प्लस 3 इंटू 2 6 ई टू दी पावर 3x। ये क्लियर है। अब क्या करें अगेन इसको डिफरेंशिएट करें क्योंकि हमको सेकंड ऑर्डर चाहिए। क्लियर है। अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, again differentiate with respect to x we get। तो हम लोग क्या मिलेगा देखिए dy बाई dx को अगेन एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा d स्क्वायर y बाई dx स्क्वायर। ये क्लियर है। फिर RHS में क्या आएगा d बाई dx टोटल का यानी 6 e का पावर 2x प्लस 6 e का पावर 3x। ये क्लियर है। अब क्या होगा एक बार इसका डिफरेंशिएशन फिर एक बार इसका डिफरेंशिएशन। क्लियर है। देखिए 6 कांस्टेंट बाहर हो गया, e का पावर 2x का डिफरेंशिएशन क्या होगा e का पावर 2x, अब 2x का क्या होगा 2। ये क्लियर है। प्लस देखिए 6 कांस्टेंट है बाहर हो गया, अब e का पावर 3x का डिफरेंशिएशन क्या होगा e का पावर 3x और 3x का क्या होगा 2। ये हमारा किसका मान आया d स्क्वायर y बाई dx स्क्वायर का। क्लियर है। अब देखिए d स्क्वायर y बाई dx स्क्वायर कितना आ जाएगा d स्क्वायर y बाई dx स्क्वायर इक्वल टू 6 इंटू 2 करें 12 e टू दी पावर 2x। क्लियर है। प्लस 6 इंटू 3 करें तो 18 ई का पावर 3x प्लस 18 ई टू दी पावर 3x। क्लियर है। ये हमारे किसका मान है डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का मान आ गया। हम लोग को लाने कितना था हम लोग को प्रूफ करना था डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 5 डी वाई बाई डी एक्स प्लस 6 वाई इक्वल टू 0। हम ऐसा नहीं लग रहा वो आने वाले एक बार है। तब क्या करेंगे अब हम लोग क्या करेंगे LHS को लेंगे और पुट करेंगे सारा वैल्यू और RHS ला के दिखाएंगे। ठीक है। हमारे पास LHS क्या है LHS हमारे पास है डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 5 डी वाई बाई डी एक्स प्लस 6 वाई। ये हमारा LHS है। अब डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का मान हमारे पास कितना है 12 ई का पावर 2x प्लस 18 ई का पावर 3x। ये क्लियर है। माइनस 5 अब डी वाई बाई डी एक्स का मान कितना है देखिए डी वाई बाई डी एक्स का मान हमारे पास है 6 ई का पावर 2x प्लस 6 ई का पावर 3x। क्लियर है। कितना है 6 ई का पावर 2x प्लस 6 ई का पावर 3x। ये क्लियर है। प्लस 6 वाई 6 एज इट इज होगा और y का मान कितना होगा ठीक है y का मान हमारे पास है 3 ई का पावर 2x प्लस 2 ई का पावर 3x। कितना 3 ई का पावर 2x प्लस 2 ई का पावर 3x। क्लियर है। सारा वैल्यू हम लोग क्या किया पुटअप किया। जब सारा वैल्यू पुटअप किया उसके बाद हम लोग क्या करेंगे आपस में इसको गुना करेंगे। जैसा देख सकते ये 5 गुना होगा दोनों में है ना, फिर ये 6 भी दोनों में क्या होगा गुना होगा। तो देखिए पूरा गुना करने के बाद क्या है देखिए ये 12 ई टू दी पावर 2x एज इट इज सेम होगा प्लस 18 ई का पावर 3x एज इट इज सेम होगा माइनस 30 ई का पावर 2x हो जाएगा। ठीक है। 6 इंटू 5 पर 30 यहाँ भी 30 हो जाएगा माइनस 30 ई टू दी पावर 3x। इसके बाद कितना होगा 6 इंटू 3 करें तो 18 ई का पावर 2x फिर कितना होगा प्लस 12 ई का पावर 3x। क्लियर है। अब देखिए क्या होगा यहाँ 12 ई का पावर 2x यहाँ देखिए 18 ई का पावर 2x कितना होगा 12 प्लस 18 करेंगे तो 30 और ये माइनस 30 तो क्या ये सब आपस में कैंसिल हो गया। क्लियर है। ये 12 प्लस 18 किए तो हो गया 30 में माइनस 30 कटा तो 0 हो गया। क्लियर है। ई का पावर 2x यहाँ भी ई का पावर 2x यहाँ भी ई का पावर 2x। क्लियर है। अब देखिए यहाँ 18 अब प्लस 12 तो 30 यहाँ देखिए माइनस 30 ये क्या होगा आपस में कैंसिल आउट होगा क्या बचेगा 0। ये 0 हमारा क्या आया RHS आ गया हमारा क्या हो गया हेंस रूट। क्लियर है। क्या किया हम लोग पहले जो क्वेश्चन दिया हो तो उसको एज इट इज सेम एक बार लिख दिए
उसको फिर क्या किए, 2 बार डिफ्रेंशिएट करना था क्योंकि यहाँ पे डबल सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव दिख रहा है, तो हम लोग एक बार डिफ्रेंशिएट किए, फिर उसको अगेन एक बार डिफ्रेंशिएट किए, उसका जो भी वैल्यू आया लिख लिए, फिर हम लोग चेक किए क्या एक बार में आने वाला है क्या जो हमारा प्रूफ करना है। तो देखिए एक बार में जितना प्रूफ करना है एक बार में आने का चांस नहीं लग रहा है, तो हम लोग क्या किए फिर LHS को लिए और उसमें सारा वैल्यू जो भी था हमारा पुटअप किए, तो पुटअप करने के बाद जो RHS लाना उसको ला के दिखाया, तो RHS हमारा क्या था 0, तो इस केस में RHS हमारा क्या है 0 है, तो हमारा जो था प्रूफ करना था वो प्रूफ हो चुका। क्लियर है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। देखिए हमारा 4 नंबर क्वेश्चन क्या है, इफ y इक्वल टू e टू द पावर x sin x plus cos x sin x plus cos x then prove that, क्या प्रूफ करना है, d स्क्वायर y by dx स्क्वायर d स्क्वायर y by dx स्क्वायर माइनस 2 dy by dx प्लस 2y इक्वल टू 0। क्लियर है, ये हमारा क्वेश्चन है। देखिए हमारा 4 नंबर क्वेश्चन क्या है, 4 नंबर हमारा क्वेश्चन दिया हुआ इफ y इक्वल टू e टू द पावर x इनटू sin x प्लस cos x, प्रूफ क्या करना है, देन प्रूफ दैट d स्क्वायर y by dx स्क्वायर माइनस 2 dy by dx प्लस 2y इक्वल टू 0। ये क्लियर है, हम लोग को ये प्रूफ करना है। क्या करेंगे, सबसे पहले इसको इरेज करें। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, जो हमारा गिवन डेटा है उसको लिख लेते हैं। हमारे पास गिवन क्या y का मान e टू दी पावर x sin x प्लस cos x। ये क्लियर है। अब हम लोग क्या करेंगे, उसको 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे क्योंकि यहाँ सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव दिख रहा है, तो 2 बार डिफरेंशिएट करना होगा। चलिए डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x वी, जब हम लोग x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, y का डिफरेंशिएशन क्या होगा dy बाई dx होगा। ये क्लियर है। अब RHS में क्या होगा d बाई डी एक्स ई टू दी पावर x साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। ये क्लियर है। अब क्या होगा यहाँ पे देखिए फर्स्ट इसको बोलेंगे इसको सेकंड, यानी पहला ये दूसरा, यूवी का रूल लगेगा, यूवी का प्रॉपर्टी लगेगा। तो देखिए इसमें क्या होगा, पहला बाहर फिर दूसरा का डिफरेंशिएशन, जब दूसरा का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा, साइन का डिफरेंशिएशन होगा कॉस, और कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होगा माइनस साइन। ये क्लियर है। प्लस दूसरा बाहर का मतलब क्या होगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ये बाहर हो गया। फिर पहला का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा ई का पावर एक्स। क्लियर है। अब हमारा देखिए डी वाई बाई डी एक्स का मान ये है। अब देखिए डी वाई बाई डी एक्स का मान क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। यहाँ देखिए ई टू दी पावर एक्स टोटल में क्या है कॉमन है, जब ई का पावर एक्स कॉमन करेंगे तो क्या होगा ये बच जाएगा, यानी कॉस एक्स माइनस साइन एक्स क्या होगा यहाँ पे बच जाएगा। फिर देखिए ई का पावर एक्स कॉमन किया तो बाहर निकल गया, ये बच गया, फिर क्या बच गया प्लस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ये हमारा क्या हो गया बच गया। ई का पावर एक्स कॉमन के बाहर हो गया। क्लियर है। अब देखिए यहाँ से साइन एक्स क्या कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बचा देखिए डी वाई बाई डी एक्स का मान कितना आएगा ई का पावर एक्स, अब क्या आ गया कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स, तो 2 कॉस एक्स, क्या देखिए 2 कॉस एक्स। ये क्लियर है, ये हमारा क्लियर है। ये किसका मान है डी वाई बाई डी एक्स का मान। ये क्लियर है। हमारा डी वाई बाई डी एक्स का मान कितना आ गया 2 ई का पावर एक्स कॉस एक्स। क्लियर है। हमको डी वाई बाई डी एक्स ही नहीं फाइंड करना था, हमको सेकंड ऑर्डर फाइंड करना था। एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे, अगेन डिफरेंशिएट with respect to x we जब इसको एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा dy बाई डी एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। क्लियर है। इसमें देखिए 2 कांस्टेंट में बाहर हो गया। अब e का पावर x इंटू cos x में फिर u भी लगेगा, तो देखिए पहला बाहर हो गया। अब cos x का डिफरेंशिएशन क्या होगा माइनस साइन एक्स। क्लियर है। फिर दूसरा बाहर यानी cos x बाहर होगा, फिर पहला का डिफरेंशिएशन क्या होगा e का पावर x। क्लियर है। अब हम क्या करेंगे ई का पावर एक्स कॉमन निकाल के बाहर कर देंगे, तो देखिए डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का मान कितना आएगा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का मान कितना आएगा देखिए 2, और ई का पावर एक्स क्या वो कॉमन तो होके बाहर हो गया, तो 2 ई का पावर एक्स हो जाएगा। देखिए ई का पावर एक्स क्या वो कॉमन होकर बाहर होगा तो 2 ई का पावर एक्स बनेगा।
ये हो जाएगा माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, क्या होगा माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। ये क्लियर है। अब हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करने की कोशिश करेंगे इसको लाने का, ठीक है। अब क्या करते हैं, इसको एक काम करते गुना ही कर लेते हैं, ठीक है। एक काम करते क्या करते हैं, ये टू को भी अंदर ही गुना किया, समझिए आप टू को भी गुना ही कर देते हैं, ये टोटल पार्ट को क्या कर देते हैं अंदर में गुना कर देते हैं। देखिए क्या आएगा, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2 ई का पावर एक्स विथ नेगेटिव साइन एक्स, फिर क्या होगा प्लस 2 ई का पावर एक्स कॉस एक्स। क्लियर है। क्या किए, ये दोनों को एक बार इसके साथ गुना हुआ, एक बार इसके साथ गुना हुआ, गुना कर दी, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए क्या होगा, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस, ये किसका फॉर्मेशन करेगा 2 ई का पावर एक्स कॉस एक्स, 2 ई का पावर एक्स कॉस एक्स क्या हो डी बाई डी एक्स, यानी इसको लिख सकता हूँ ये क्या है डी बाई डी एक्स है। ये हो जाएगा माइनस 2 ई का पावर एक्स साइन एक्स, ये एज इट इज सेम रहेगा, प्लस ये क्या हो जाएगा डी बाई डी एक्स। ये क्लियर है, ये क्लियर है। देखिए डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर एज इट इज सेम हुआ, ये भी एज इट इज सेम हुआ, ये किसका मान है, ये डी बाई डी एक्स का मान है। जैसा कि आप देख सकते हैं डी बाई डी एक्स का मान क्या है 2 ई का पावर एक्स कॉस एक्स, तो 2 ई का पावर एक्स कॉस एक्स क्या हो डी बाई डी एक्स। क्लियर है। अब देखिए हमको क्या करना है, डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर सही है, 2y लाना है और 2y लाना है और माइनस 2 डी बाई डी एक्स लाना है। क्लियर है। यानी y का इंफॉर्मेशन करना हो तो y हमारे पास क्या है, देखिए y हमारे पास e का पावर x sin x प्लस cos x। क्लियर है। y क्या है e का पावर x sin x प्लस cos x, यानी हमको क्या करना sin x प्लस cos x करना होगा। तब क्या करते हैं हम लोग, इसमें कुछ प्लस करते हैं माइनस कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं। देखिए जैसा कि हम एक बार प्लस करते हैं 2 ई का पावर एक्स कॉस एक्स, एक बार प्लस किए और एक बार माइनस कर देते हैं, माइनस 2 ई का पावर एक्स कॉस एक्स। जब ये दोनों आपस में कैंसल आउट होगा तो हमारा यही चीज़ बचेगा जो पहले था। ये क्लियर है। एक बार प्लस किए एक बार माइनस किए, यानी एक बार दिए 1 रुपया फिर एक बार ले लिए 1 रुपया, तो बराबर हो जाएगा, यानी ना 1 रुपया मिला ना 1 रुपया उसमें से लिए। क्लियर है। तो वही एक बार प्लस किए एक बार माइनस किए, यानी इसमें से एक बार दिए फिर एक बार ले लिए, तो ये क्या हो गया मतलब न्यूट्रल हो गया। तो देखिए ये दोनों आपस में कैंसल आउट हो तो वही चीज़ बचेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए इसमें और इसमें क्या करते हैं, ई का पावर एक्स माइनस 2 ई का पावर एक्स क्या करते हैं कॉमन कर देते हैं, ठीक है। ये हमारा क्या बनेगा, फिर ये हमारा डी बाई डी एक्स बन जाएगा। तो देखिए क्या होगा ये डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। क्लियर है। इसमें क्या कॉमन कर रहे हैं, इसमें हम लोग कॉमन क्या कर रहे हैं माइनस 2 ई का पावर एक्स। क्लियर है। ये दोनों में क्या कॉमन करें माइनस 2 ई का पावर एक्स। क्लियर है। तो क्या बनेगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। क्लियर है। और ये डी बाई डी एक्स ऑलरेडी एक है, और ये किसका फॉर्मेशन करेगा अगेन डी बाई डी एक्स का फॉर्मेशन करेगा। 2 ई का पावर एक्स कॉस एक्स क्या हमारे पास होगा डी बाई डी एक्स होगा, यानी ये किसका फॉर्मेशन करेगा फिर से डी बाई डी एक्स का फॉर्मेशन करेगा। ये क्लियर है। अब चेक कीजिए ये किसका मान है, यहाँ से लेकर यहाँ तक किसका ये मान है। ये देखिए y का मान है e का पावर x sin x प्लस cos x, e का पावर x sin x प्लस cos x किसका मान होगा ये y का मान होगा। तो हमारा देखिए डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर क्या बनेगा, ये डी बाई डी एक्स को 2 बार जोड़ेंगे तो क्या मतलब 2 बार प्लस करेंगे तो 2 टाइम हो जाएगा, यानी 2 डी बाई डी एक्स। ये 2 डी बाई डी एक्स को एलएचएस में लाएंगे तो क्या होगा माइनस 2 डी वाई बाई डी एक्स। ये क्लियर है। यानी ये दोनों का सम किए पहले तो 2 आया 2 डी बाई डी एक्स हुआ, फिर एलएचएस में आया तो माइनस हो गया। क्लियर है। अब ये क्या होगा, ये हमारा y होगा, ये टोटल क्या होगा y होगा, तो माइनस 2y, तो माइनस 2y को अंदर लेंगे तो क्या होगा प्लस 2y इक्वल टू क्या होगा 0। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया हेंस प्रूफ। जैसा कि आप देख सकते हैं क्या करना था, डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 2 डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2y इक्वल टू 0। ये क्लियर है। यदि आपको यहाँ पे थोड़ा भी दिक्कत हो रहा है, प्लस माइनस करने में दिक्कत हो रहा है, तब क्या कर सकते हैं कि डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर का मान हमारे पास सिंपल आया था क्या, देखिए डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर का मान हमारे पास इतना आ चुका था। हाँ देखिए हमारे पास डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर का मान इतना हम लोग को पता आ चुका है, और डी बाई डी एक्स का मान हमको पता है, और इसका भी मान हमको क्या है पता है। तब क्या करेंगे इस केस में, यदि आपको इतना नहीं करना है, प्लस माइनस नहीं करना चाह रहे, तब क्या कर सकते हैं एलएचएस को ले लीजिए, एलएचएस को क्या कीजिए लीजिए, और ये दोनों का वैल्यू क्या कीजिए पुटअप कीजिए, जाकर पुटअप कीजिए, और आरएचएस क्या ला के दिखा दीजिए 0, तो वो भी सही है। क्लियर है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं, उसको सॉल्व करते हैं।
सो दैट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस ए स्क्वायर वाई इक्वल टू 0। क्लियर? देखिए जो हमारा फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है, इफ y इक्वल टू ई का पावर a cos इनवर्स x। क्लियर है? और जो x का मान है वो -1 से लेकर 1 के बीच में है। क्या हम लोग को शो करना है, सो दैट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर, यानी सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव दिख रहा है, माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस ए स्क्वायर वाई इक्वल टू 0। ये हमको क्या करना है, प्रूफ करना है। क्या करेंगे, जो हमारा गिवन डेटा उसको लिखेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे। चलिए देखिए, देखिए जो हमारा गिवन डेटा है उसको क्या करेंगे, y का जो वैल्यू दिया उसको लिखेंगे। सॉल्यूशन, y का मान कितना दिया, ई ए कॉस इनवर्स एक्स, ई टू दी पावर ए कॉस इनवर्स एक्स। क्लियर है? इसको क्या करना है, 2 बार डिफरेंशिएट करना है। चलिए डिफरेंशिएट करते हैं। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वी, जब हम लोग एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, y का डिफरेंशिएशन डी वाई बाई डी एक्स होगा। क्लियर है? फिर क्या होगा इधर, डी बाई डी एक्स ई का पावर ए कॉस इनवर्स एक्स। ये क्लियर है? अब देखिए ई का पावर ए कॉस इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन हम लोग को आता है, क्या होगा, देखिए ई का पावर ए कॉस इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होगा ई का पावर ए कॉस इनवर्स एक्स, फिर क्या होगा, ए कॉस इनवर्स एक्स का फिर से डिफरेंशिएशन होगा इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ ए कॉस इनवर्स एक्स। क्लियर है? क्या करना हो, ई का पावर एक्स होता है तो इसको एक्स मानना होगा, तो ई का पावर एक्स सेम होगा। ये क्या होगा, जिसको माने इसका डिफरेंशिएशन, तो इसको माने थे तो इसका डिफरेंशिएशन होगा। क्लियर है? ये हमारा किसका मान आएगा, डी वाई बाई डी एक्स। ये क्लियर है? यानी हमारा डी वाई बाई डी एक्स का मान कितना आएगा, देखिए ई का पावर ए कॉस इनवर्स एक्स एज इट इज सेम होगा। अब इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, देखिए ए कॉन्स्टेंट है बाहर हो गया। अब कॉस इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, -1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये क्लियर है? कॉस इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, -1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये क्लियर है? अब देखिए डी वाई बाई डी एक्स का मान कितना आएगा, ई का पावर ए कॉस इनवर्स एक्स, या फिर क्या होगा माइनस ए। क्लियर है? नीचे में क्या होगा, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये क्लियर है? ये माइनस ए होगा, माइनस ए में ई गुना करो तो माइनस ए ई का पावर ए कॉस इनवर्स एक्स बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये क्लियर है? अब क्या करेंगे, देखिए कभी भी डी वाई बाई डी एक्स का मान निकालें और उसको एक बार और डिफरेंशिएट करना हो और उसमें यू बाई वी का प्रॉपर्टी लगे, यानी इसको एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे तो यू बाई वी का प्रॉपर्टी लगेगा। तो यू बाई वी का प्रॉपर्टी लगाने से हम लोग बचेंगे। क्या करेंगे, बचेंगे। क्यों? क्योंकि देखिए जब भी यू बाई वी का प्रॉपर्टी लगाइए तो थोड़ा क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड बनता जाता है। जब उसको सॉल्व कीजिएगा, यानी इसको एक बार और डिफरेंशिएट कीजिएगा और यहाँ यू बाई वी का प्रॉपर्टी लगाइएगा तो क्वेश्चन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड बनेगा। ठीक है? तो इसको हम लोग ईजी बनाने के लिए, यानी सिंपली जल्दी सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, ये जो नीचे वाला पार्ट है उसको हम LHS में गुना कर देंगे। ये जो नीचे वाला पार्ट है उसको क्या करेंगे, LHS में गुना करेंगे और इस साइड में यू भी का प्रॉपर्टी लगाएंगे। ठीक है? यानी यू बाई वी का प्रॉपर्टी ना लगा के हम लोग यू भी का प्रॉपर्टी लगाएंगे। कैसे लगाएंगे, जो नीचे वाला है उसको क्या करेंगे, LHS में गुना करेंगे। क्लियर है? देखिए जब नीचे वाला का हम LHS में गुना करें तब क्या बनेगा, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये क्लियर है? यहाँ गुना हुआ तो, और डी वाई बाई डी एक्स बनेगा इक्वल टू क्या होगा, माइनस ए ई का पावर ए कॉस इनवर्स एक्स। ये क्लियर है? अब क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे अगेन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। देखिए अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वी गेट, जब एक्स के रिस्पेक्ट में एक बार फिर से डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ क्या होगा, यू भी का प्रॉपर्टी लगेगा, यानी डी बाई डी एक्स अब क्या होगा, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स होगा। ये क्लियर है? इक्वल टू, देखिए डी बाई डी एक्स इधर आएगा, एक बार डी बाई डी एक्स RHS में आएगा तो यहाँ माइनस ये कॉमन कर देते हैं, यानी कांस्टेंट है तो बाहर कर दिए, और ई का पावर ए कॉस इनवर्स एक्स एज इट इज सेम होगा। ये क्लियर है? अब क्या करेंगे, देखिए आप इसको पहला बोलेंगे, इसको दूसरा बोलेंगे, यू भी का प्रॉपर्टी लगाएंगे। तो देखिए पहला बाहर, पहला क्या होगा बाहर, अब दूसरा का डिफरेंशिएशन, फिर डी वाई बाई डी एक्स का एक बार फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा, सेकंड ऑर्डर, यानी डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। ये क्लियर है? देखिए पहला बाहर, फिर दूसरा का डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना होगा, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। क्लियर है? प्लस दूसरा बाहर, दूसरा बाहर का मतलब क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स।
दूसरा बाहर हो गया। अब पहला का डिफरेंशिएशन कितना होगा, पहला का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा, रूट इसको एक्स मानना होगा तो 1/2 रूट एक्स। और फिर अंदर का डिफरेंशिएशन करना होगा क्योंकि अंदर को एक्स माने थे, तो क्या होगा अंदर का डिफरेंशिएशन -2x। ये क्लियर है। अब देखिए आरएचएस का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा, माइनस ए एज इट इज सेम होगा, और ई का पावर ए कॉस इनवर्स एक्स का क्या होगा, ई का पावर ए कॉस इनवर्स एक्स। क्लियर है। अब ए कॉस इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन करना होगा, तो ए कॉस इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा, -a/√1 - x²। ये क्लियर है, ये क्लियर है, कहते हैं वही क्लियर है। यदि आपको डिफरेंशिएशन में कुछ भी प्रॉब्लम हो रहा है तो मेरा जितना भी वीडियो डिफरेंशिएशन का प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। आपको डिफरेंशिएशन से 1 रुपया का डाउट नहीं होगा। क्लियर है। चलिए देखते हैं अब हम लोग क्या करने वाले हैं, देखिए अब हम लोग एलसीएम करने वाले। इस टोटल में क्या करेंगे, एलसीएम। जब टोटल में एलसीएम करेंगे तो क्या आएगा, देखिए यहाँ से देखिए 2 से 2 काट सकते हैं हम लोग। अब क्या होगा एलसीएम करेंगे तो √1 - x²। क्लियर है। ये टोटल का एलसीएम करेंगे तो इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है। अब टोटल का एलसीएम क्या होगा, √1 - x²। यहाँ देखिए ये वाला पार्ट √1 - x², ये 1 से कितना बार में घटेगा, √1 - x² बार में, तो ये ऊपर गुना होगा तो क्या होगा 1 - x² बन जाएगा। ये क्लियर है। अब क्या होगा d²y/dx²। ये क्लियर है। प्लस यहाँ पे क्या बनेगा, -x बच जाएगा सिर्फ, -x dy/dx। क्लियर, क्योंकि ये एक बार में कटेगा तो एक गुना करेंगे तो एक सेम चीज होगा, इक्वल टू यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और a इंटू ए करेंगे तो a² e का पावर a cos इनवर्स x। क्लियर है। √1 - x²। ये क्लियर है। एलसीएम क्लियर है। एलसीएम कहते कि दोनों का एलसीएम लेते क्या हुआ, √1 - x² हुआ। फिर देखिए ये कितना बार में कटेगा, तो ये कटेगा √1 - x² बार में, यानी ऊपर में गुना करना होगा उतना, उतना गुना किया तो हो गया 1 - x²। क्लियर है। ये कितना बार में कटेगा, ये एक बार में कटेगा तो एक ऊपर गुना करेंगे तो इतना बनेगा। क्लियर, ये हमारा इतना आया। अब देखिए नीचे से ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट क्या होगा, कैंसल आउट होगा। क्या होगा, देखिए नीचे से ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट क्या होगा, कैंसल आउट होगा। तब क्या बचेगा, देखिए तब हमारे पास बचेगा 1 - x² d²y/dx²। क्लियर है। 1 - x² d²y/dx², ये भी क्लियर है। -x dy/dx इक्वल टू a²। ये किसका है, ये क्या बनेगा, ये हमारे पास बनेगा e का पावर a cos इनवर्स x क्या बनेगा, y। इसको लिख सकते हैं a²y। ये क्लियर है। अब हम लोग क्या करेंगे, आरएचएस को 0 करना, जैसा कि आप देख सकते हैं आरएचएस को क्या करना है, 0 करना है, यानी इसको अंदर शिफ्ट करना होगा, एलएचएस में लाना होगा। तो जब एलएचएस में लाएंगे तो क्या होगा, देखिए 1 - x² d²y/dx² -x dy/dx -a²y इक्वल टू 0। तुम्हारा क्या आएगा, फाइनल प्रूफ होगा। हेंस प्रूव्ड। ये क्लियर है। क्या किया, देखिए ये वाला पार्ट को अंदर लाए, क्यों अंदर लाए, क्योंकि हम आरएचएस को क्या करना था, क्योंकि हमको आरएचएस को 0 करना था। तो आरएचएस को 0 कब कर पाएंगे, जब ये अंदर आएगा। तो इसको एलएचएस मिले, ये अंदर आएंगे तो आरएचएस क्या हो गया, हमारा 0। ये हमारा क्या हो गया, फाइनल प्रूफ होगा, जैसे कि आप देख सकते हैं। क्लियर है। तब चलिए आप इसको लिखिए, बनाइए, हम आगे क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। If y equal to sin log x, then prove that x² dy/dx plus x dy/dx plus y equal to 0। जब हम क्या करना, प्रूव करना। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या है, हमारा जो क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, इफ y इक्वल टू साइन लॉग x, क्या है, इफ y इक्वल टू साइन लॉग x, देन प्रूव दैट x² dy/dx, सॉरी x² d²y/dx² x² d²y/dx² प्लस x dy/dx प्लस y इक्वल टू 0। ये हमको क्या करना है, प्रूफ करना है।
चलिए आइए इसको इरेज करते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, जो हमारे गिवन y का मान दिया उसको एक बार लिखेंगे। देखिए हमारे पास y का मान क्या है, सॉल्यूशन y इक्वल टू क्या है, साइन लॉग एक्स। ये क्लियर है। ये हमारे पास y का मान क्या है, साइन लॉग एक्स। ये क्लियर है। इसको क्या करना है, दो बार डिफरेंशिएट करना, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करना। देखिए ठीक है, तो हमको क्या करना होगा, दो बार डिफरेंशिएट करना होगा। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वी गिव। जब हम लोग दो बार मतलब एक बार डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो y का क्या बनेगा, dy बाई डी एक्स बनेगा। ये क्लियर है। RHS में क्या आएगा, dy बाई डी एक्स साइन लॉग एक्स। ये क्लियर है। अब देखिए dy बाई डी एक्स का मान कितना आएगा, dy बाई डी एक्स का जो वैल्यू आएगा, साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, साइन इसको x मानना होगा। ठीक है, साइन, तो साइन का क्या होगा, कॉस लॉग एक्स होगा। क्लियर है। साइन का तो कॉस लॉग एक्स एज इट इज सेम होगा। अब log x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा, 1 बाई एक्स। ये क्लियर है। हमारे पास dy बाई डी एक्स का मान कितना आ गया, dy बाई डी एक्स का मान आ गया cos log x बाई एक्स। क्लियर है। अब इसको क्या करेंगे, अगेन डिफरेंशिएट करेंगे। जब इसको अगेन डिफरेंशिएट करेंगे तब देखिए क्या बनेगा, जब इसको अगेन डिफरेंशिएट करेंगे तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव बनेगा, यानी डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर बनेगा। बट यहाँ पे u बाई वी का रूल लगेगा। तो जैसा कि हम बताएं u बाई वी का रूल लगाने से क्या करना है, बचना है। तो u बाई वी का रूल ना लगा के क्या करेंगे, नीचे वाले को LHS में गुना करेंगे। जब नीचे वाला LHS में गुना करेंगे तब क्या बनेगा, देखिए x dy बाई डी एक्स इक्वल टू कॉस लॉग एक्स। क्लियर है। क्या आएगा, कॉस हो जाएगा, फिर क्या होगा, लॉग एक्स। तो क्लियर है। ये नीचे वाला एक्स को क्या किए, LHS में गुना किए, तो क्या गया, एक्स डी बाई डी एक्स हो गया इक्वल टू कॉस लॉग एक्स, कॉस लॉग एक्स। क्लियर है। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, अगेन एक बार डिफरेंशिएट कर सकते हैं। अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वी। जब हम इसको अगेन एक बार डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तब ये क्या बनेगा, देखिए इसमें लगेगा u बाई वी का रूल लगेगा। u बाई वी का रूल यानी पहला बार, फिर दूसरा का डिफरेंशिएशन होगा। दूसरा का डिफरेंशिएशन क्या होगा, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। क्लियर है। देखिए पहला बाहर हो गया, दूसरा का डिफरेंशिएशन प्लस, अब दूसरा बाहर, दूसरा मतलब डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर बाहर हो गया। सॉरी दूसरा क्या है, डी वाई बाई डी एक्स है ना। देखिए पहला बाहर, अब दूसरा का डिफरेंशिएशन प्लस दूसरा बाहर, दूसरा क्या है, डी वाई बाई डी एक्स है, दूसरा बाहर। अब पहला का डिफरेंशिएशन क्या होगा, पहला का डिफरेंशिएशन 1 होगा। क्लियर है। इक्वल टू, अब RHS का डिफरेंशिएशन क्या होगा, RHS का डिफरेंशिएशन जब करेंगे तो cos का क्या होता है, माइनस साइन लॉग एक्स। क्लियर है। लॉग एक्स का करेंगे तो क्या होगा, 1 बाई एक्स। ये क्लियर है। देखिए इसमें पहला बाहर हुआ, फिर दूसरा का डिफरेंशिएशन, यानी दूसरा का डिफरेंशिएशन क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स का एक बार और डिफरेंशिएशन करेंगे तो सेकंड ऑर्डर बनेगा। क्लियर है। अब दूसरा बाहर, फिर पहला का डिफरेंशिएशन, पहला क्या है एक्स, तो पहला का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा 1 इक्वल टू कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन लॉग एक्स एज इट इज सेम होगा, और लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1 बाई एक्स। क्लियर है। अब नीचे में फाइनल सॉल्व करते हैं, इसको क्या था देखते हैं। देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, ये क्या होगा, एज इट इज सेम होगा। यहाँ क्या बनेगा, प्लस डी वाई बाई डी एक्स बनेगा। क्लियर है। इक्वल टू माइनस साइन लॉग एक्स बाई एक्स। क्लियर है। अब नीचे वाले एक्स को क्या करेंगे, LHS में गुना कर देंगे। ये जो नीचे वाला एक्स दिख रहा है वो LHS में गुना करेंगे, तब क्या बनेगा, जब इसको गुना करेंगे तो ये इसमें भी गुना होगा, इसमें भी गुना होगा। क्या बनेगा, एक्स है तो एक्स स्क्वायर बनेगा, एक्स ऑलरेडी है, फिर एक एक्स आगे यहाँ गुना होगा तो एक्स स्क्वायर बनेगा। तो एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस साइन लॉग एक्स। क्लियर है। ये देखिए साइन लॉग एक्स का वैल्यू कितना है, साइन लॉग एक्स का वैल्यू हमारे पास y है, यानी डाल सकते हैं ये कितना होगा, इसका वैल्यू y डाल सकते हैं, यदि ये कितना होगा, ये y होगा। क्लियर है। तो ये क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स, ये कितना हो गया y, तो y को जब अंदर लाएंगे तो क्या होगा, प्लस y इक्वल टू क्या होगा, 0। ये क्लियर है। हम लोग प्लस इस यहाँ देखिए इसका y का मान पुट अप किए, ये y होगा, इस y को हम लोग अंदर लाए तो प्लस y हो जाएगा, क्योंकि यहाँ माइनस y होगा, तो माइनस वाई को अंदर लेंगे तो प्लस वाई बनेगा इक्वल टू क्या होगा, 0। तो क्लियर है। ये हमारा क्या होगा, फाइनल प्रूफ होगा। क्लियर है। हेंस प्रूव्ड। क्लियर है।
ये हमारा क्या हो गया, प्रूफ। आप लोग इसको जल्द से जल्द बनाइए। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। ठीक है, हम इरेज कर देते हैं टोटल को। वीडियो को पॉज करके आप लोग बना लीजिए। देखिए हमारा जो क्वेश्चन नंबर 7 है वो क्या बोल रहा है, इफ y इक्वल टू log x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 इसका होल स्क्वायर, देन सो दैट, क्या शो करना है, वन प्लस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 2। ये हम लोग क्या करना है, ये हम लोग को शो करना है। क्लियर है। देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर क्या बोल रहा है, 7 नंबर क्या बोल रहा है, इफ y इक्वल टू log x प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, देन सो दैट 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 2। ये हम लोग क्या करना है, शो करना है। हमारा हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे, हम लोग को देखिए सबसे पहले सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव को फाइंड करना होगा। तो क्या करेंगे, जो y का मान दिया उसको लिखेंगे और फिर उसको 2 बार डिफरेंशिएट करना होगा। ठीक है, चलिए देखिए हमारे पास y का मान क्या है, सॉरी सर y इक्वल टू क्या है, देखिए y इक्वल टू है log x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये क्लियर है, इसका होल स्क्वायर। क्लियर है। इसको क्या करें, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x वी, तब क्या मिलेगा, देखिए जब डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x तब क्या होगा, y का डिफरेंशिएशन क्या होगा, dy बाई dx होगा। अब dy बाई dx क्या होगा, टोटल log वाला पार्ट, log x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसका क्या होगा, होल स्क्वायर। ये क्लियर है। अब देखिए इसका डिफरेंशिएशन क्या करना होगा, इसको हमको x मानना होगा टोटल को जब x मानेंगे तो क्या होगा, पावर बाहर फिर पावर में एक कम, पावर में एक कम कितना होगा, log x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। क्लियर है। देखिए पावर बाहर पावर में एक कम, इसको क्या माने, x मान है, तो जिसको मानते हैं फिर इसको डिफरेंशिएट करते हैं इनटू डी बाई डी एक्स कितना होगा, log x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये क्लियर है, ये क्लियर है। देखिए इसको x माने थे तो पावर बाहर पावर में एक कम हो गया, अब इसको माने थे तो इसका फिर से एक बार डिफरेंशिएशन करना होगा। सही है। देखिए 2 log x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 एज इट इज सेम होगा। अब देखिए log इसको x मानना होगा तो log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 बाई एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए इसका डिफरेंशिएशन करना होगा फिर से, क्योंकि इसको x मानना होगा, log इसको x मानना होगा तभी तो 1 बाई एक्स होगा ना, इसको x मानेंगे तो क्या होगा फिर से इसका डिफरेंशिएशन, तो देखिए इसका डिफरेंशिएशन होगा 1, x का डिफरेंशिएशन 1 होगा। अब इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1 बाई 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये क्लियर है। रूट इसको x मानना होगा, रूट इसको x मानना होगा, जब इसको x मानेंगे तो इसको फिर से डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, 2x होगा। क्लियर है। देखिए इसका डिफरेंशिएशन x का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1, रूट टोटल को क्या मानेंगे, x मानेंगे तो रूट x का क्या होता है 1 बाई 2 रूट x, और फिर अंदर वाला का x माने थे तो उसको डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना आएगा, 2x है। ये क्लियर है। अब देखिए यहाँ से 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। क्लियर है। देखिए यहाँ क्या बच गया, 2 log x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। क्लियर है। यहाँ हो गया इंटू 1 बाई एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये क्लियर है। अभी यहाँ क्या करेंगे, एलसीएम करेंगे, जब यहाँ एलसीएम करेंगे तो क्या होगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। क्लियर है। ऊपर में क्या बचेगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स। क्लियर है। क्या होगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 एलसीएम होगा। अब देखिए ये वाला पार्ट यहाँ गुना होगा, क्या होगा, रूट अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स। क्लियर है। इसका नीचे पूछ रहे हैं तो 1। क्लियर है। ये वाला पार्ट 1 से 1 गुना होगा तो 1, सॉरी यहाँ पे एक्स होगा,
एक्स 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 हो जाएगा और ये वाला पार्ट यहाँ कैंसिल कर। देखिए क्या हुआ, देखिए फिर से समझा रहे, देखिए इसका एलसीएम क्या होगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन, ये क्लियर है। इसका नीचे कुछ नहीं तो वन है, ये दोनों का एलसीएम क्या होगा, अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वन होगा। अब देखिए इससे एक बार में कटेगा, इससे कितना बार में कटेगा, एक बार में, यानी कितना लिखेंगे यहाँ पे, यहाँ लिखेंगे वन, यहाँ हो जाएगा प्लस, सॉरी यहाँ गुना करें तो एक्स होगा ना, ये होगा, इसका नीचे कुछ नहीं तो वन। ठीक है, पहले बात को समझिए, इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं ना, वन प्लस वन बाई टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू टू एक्स। देखिए ये टू से ये टू कैंसल आउट हुआ, तो ऊपर में गुना करें तो एक्स इंटू वन करें तो एक्स हो जाएगा, और नीचे में ये इसका नीचे कुछ नहीं तो वन होगा। अब ये दोनों का एलसीएम क्या होगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन, ये पार्ट यहाँ गुना होगा, क्या होगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस एक्स। क्लियर है। अब देखिए ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट क्या होगा, कैंसल आउट होगा, तब क्या बचेगा, देखिए ये किसका मान आ रहा था, डी वाई बाई डी एक्स का मान आ रहा था, ये क्लियर है, डी वाई बाई डी एक्स का, इसका डी वाई बाई डी एक्स, ये क्लियर है। अब देखिए डी वाई बाई डी एक्स का मान कितना है, डी वाई बाई डी एक्स का मान आ रहा है टू लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन, क्लियर है, बाई बाई क्या होगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई हो जाएगा, क्लियर है। ये हमारा फर्स्ट ऑर्डर निकला है। इसी तरह एक बार और डिफरेंशिएट करें तो सेकंड ऑर्डर निकलेगा। जब डिफरेंशिएट करते हैं यहाँ u बाई वी का प्रॉपर्टी लगेगा, तो नीचे लोग क्या करेंगे, एलएचएस में गुना करेंगे। जब इसको एलएचएस में गुना करें तब क्या बनेगा, देखिए अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू टू लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन, क्लियर है। अब क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अगेन देखें, अगेन differentiate with respect to x v d। जब लोग x का रिस्पेक्ट में फिर से एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पहला और दूसरा यानी u v का प्रॉपर्टी लगेगा, देखिए पहला बाहर, फिर दूसरा का डिफरेंशिएशन क्या होगा, डी बाई डी एक्स का एक बार और डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा, सेकंड ऑर्डर यानी डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, क्लियर है। अब देखिए दूसरा बाहर का मतलब कितना होगा, डी बाई डी एक्स बाहर, ठीक है। अब पहला का डिफरेंशिएशन कितना होगा, पहला का डिफरेंशिएशन होगा रूट वन बाई टू रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन, और इसका क्या होगा फिर टू एक्स, क्लियर है। इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, रूट, इसको एक्स मानना होगा, जब इसको एक्स मानेंगे तो क्या होगा, फिर से इसका डिफरेंशिएशन करना होगा, यानी रूट एक्स, तो वन बाई टू रूट एक्स, और फिर जिसको माने, जैसे इसको एक्स माने तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, टू एक्स होगा, ये क्लियर है। और जब आरएचएस में डिफरेंशिएशन करेंगे तो टू कांस्टेंट बाहर हो जाएगा, इंटू लॉग, इसको एक्स मानना होगा, जब इसको एक्स मानेंगे तो क्या होगा, वन बाई एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन, ये क्लियर है। लॉग एक्स का क्या होता है, वन बाई एक्स होता है, क्योंकि इसको हम लोग एक्स माने, इसको माने थे, फिर से इसको डिफरेंशिएट करना होगा, जब इसको फिर से डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, इंटू वन प्लस इसका वन हो जाएगा, इसका क्या होगा, वन बाई टू रूट एक्स, वन बाई टू रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन, अभी जिसको माने तो उसका डिफरेंशिएट, जैसा कि इसको एक्स मानना होगा तो इसका क्या होगा, वन बाई टू रूट एक्स होगा, इसको एक्स माने तो इसका क्या होगा, फिर टू एक्स होगा, ये क्लियर है। अब देखिए यहाँ टू से ए टू कट गया, क्लियर है, यहाँ पे देखिए ए टू से ए टू कट गया, क्लियर है। अब ये दोनों का एलसीएम क्या होगा आपस में, ये दोनों का एलसीएम आपस में करेंगे तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन, क्लियर है। इसका नीचे कुछ नहीं तो वन, वन और इसका एलसीएम करेंगे तो ये होगा। अब देखिए ये वाला पार्ट इधर गुना हो, क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वन होगा, और क्या होगा, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर होगा, क्लियर है। ये वाला पार्ट एक बार में कटेगा, वन बार में, तो वन से गुना करें तो क्या होगा, प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा, ये क्लियर है। अब देखिए इधर क्या होगा, ये टू हो गया बाई एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन, देखिए इसको नीचे इक्वल टू, इसका नीचे ये वाला पार्ट को नीचे लेंगे, ठीक है, टू बाई एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन, क्लियर है। अब इसको सॉल्व करें तो यहाँ एलसीएम करना होगा, देखिए इसका एलसीएम करें तो क्या होगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन, ये क्लियर, इसके नीचे कुछ नहीं तो वन, इसका और इसका एलसीएम करें तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन होगा, और ये वाला पार्ट एक बार यहाँ गुना होगा तो क्या होगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन, फिर क्या होगा, प्लस एक्स, ये क्लियर है। जैसा कि देख सकते हैं ऊपर वाला पार्ट नीचे से कैंसल आउट हो जाएगा, क्योंकि देखिए सेम चीज़ है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस एक्स प्लस एक्स, क्लियर है। यानी ये दोनों क्या आपस में सेम है तो कैंसल आउट होगा, क्या बचा, टू बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन, ये जो नीचे वाला पार्ट है इसको एलएचएस में गुना कर देंगे, देखिए एलएचएस में गुना कीजिएगा तो कट जाएगा, या फिर ऐसे भी आप काट सकते हैं, क्लियर है। या आप इसको इधर गुना करके काट दीजिए,
या फिर आप नीचे नीचे को काट सकते हैं, नीचे नीचे कटेगा, ठीक है। तब क्या बचेगा देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 2। ये क्लियर है, ये हमारा क्या होगा फाइनल आंसर होगा। ये क्लियर है, ये हमारा फाइनल आंसर होगा, यानी फाइनल प्रूफ होगा। हमारा फाइनल क्या होगा, हेंस प्रूव्ड। क्लियर है, क्लियर है। क्या किया हम लोग, देखिए जो क्वेश्चन दिया तो उसको एज इट इज एक बार सेम लिख दिए, उसको क्या किया एक बार डिफरेंशिएट किए। हम लोग को सेकंड ऑर्डर फाइंड करना है, 2 बार डिफरेंशिएट करना होगा। तो एक बार डिफरेंशिएट किया तो डी बाई डी एक्स का मान फाइंड किया हम लोग, इतना आया। हम बताएं यू बाई वी का प्रॉपर्टी नहीं लगाना कभी भी, जब भी दोबारा डिफरेंशिएट करना पड़े उसमें यू बाई वी का प्रॉपर्टी लगे तो यू बाई वी का प्रॉपर्टी लगाने से लोग बचेंगे, ठीक है। जैसा कि यू बाई वी का प्रॉपर्टी लगता तो नीचे वाला क्या किया एलएचएस में गुना किया तो इतना आ गया हमारे पास, ठीक है। और उसको अगेन डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो यहाँ यू भी लगा तो यू भी का प्रॉपर्टी लगा दिया यहाँ पे, यहाँ इसका डिफरेंशिएशन कुछ आता हुआ, ठीक है। अब क्या किया यहाँ पे एलसीएम लिए और इधर भी एलसीएम लेके काट छाट की, ठीक है। और नीचे वाला पार्ट कर लिया, बाकी जो सॉल्व किया उसके बाद हमारा फाइनल आंसर आ गया। क्लियर है। चलिए अब हम एक लास्ट क्वेश्चन लेते हैं, उसको सॉल्व करें। वो जो क्वेश्चन है वो पैरामेट्रिक फंक्शन का क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए इसको मिटा देगा, ठीक है। वीडियो को पॉज करके आप लोग लिख लीजिएगा। देखिए हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है 8 नंबर, वो क्या है, x इक्वल टू a cos t प्लस t sin t। क्लियर है, a cos t प्लस t sin t एंड y इक्वल टू क्या दिया हुआ है, एंड y इक्वल टू दिया हुआ है a sin t माइनस t cos t। क्लियर है। हमको क्या करना है, हमको फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का मान फाइंड करना है। क्या करना है, हमको सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या करना है, फाइंड करना है, ठीक है। देखिए ये जो क्वेश्चन इसमें कोई प्रूफ नाम का चीज़ नहीं करता है, हमको इसमें सिंपल सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करना है। और ये जो फंक्शन दिया हुआ है किस प्रकार का फंक्शन है, ये पैरामेट्रिक फंक्शन है। जैसा कि हम लोग डिफरेंशिएशन में पढ़े थे, डिफरेंशिएशन में पैरामेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, पहले इसको डिफरेंशिएट करते हैं एक्स को, फिर हम क्या करते हैं वाई को डिफरेंशिएट करते हैं, फिर चैन रूल लगाते हैं, ठीक है। और डिफरेंशिएट करेंगे तो किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, एक्स को और वाई को। जो पैरामीटर है यहाँ पे पैरामीटर क्या है, यहाँ पे पैरामीटर टी है, यानी इसको टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे और वाई को भी डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टी। चलिए ये हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं। सॉल्यूशन, हमारे पास एक्स का मान कितना है, ए कॉस टी प्लस टी साइन टी, और वाई का मान हमारे पास क्या है देखिए, एंड y इक्वल टू ए साइन टी माइनस टी कॉस टी। क्लियर है। हमारे पास जो x का मान था और y का मान था जो दिया हुआ था गिवन में, वो हम लोग लिख लिए, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t, इसको करेंगे x को भी करेंगे और y को भी करेंगे, ठीक है। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t इन x एंड y, x एंड y वी गेट। तब हमें क्या मिलेगा, जब x को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t, तब क्या होगा, x का डिफरेंशिएशन dx बाई dt हो जाएगा। क्लियर है। और इसका डिफरेंशिएशन एक कांस्टेंट है तो बाहर हो गया, cos का डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस साइन टी होगा, ठीक है। अब यहाँ पे u भी का प्रॉपर्टी लगेगा, देखिए t और साइन टी में u भी का प्रॉपर्टी लगेगा, तो क्या होगा, पहला बाहर दूसरा का डिफरेंशिएशन करेंगे तो cos t, अब दूसरा बाहर पहला का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 होगा। ये क्लियर है। इसी प्रकार देखिए y का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा, dy बाई dt होगा। क्लियर है। यहाँ पे देखिए a कांस्टेंट है तो बाहर हो गया। क्लियर है। साइन का डिफरेंशिएशन क्या होगा, cos t। क्लियर है। यहाँ पे माइनस है तो माइनस बाहर रहेगा, इसमें पहला बाहर हो गया, दूसरा का डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस साइन टी, क्या होगा, माइनस साइन टी प्लस, अब दूसरा बाहर करेंगे तो cos t बाहर हो गया, पहला का डिफरेंशिएशन क्या होगा, ये क्लियर है। देखिए इसमें u भी लगेगा तो यहाँ u भी लगा दिए, माइनस बाहर था तो माइनस को हम लोग बाहर। क्लियर है। अब हम लोग माइनस को क्या करते हैं, अंदर गुना करते हैं, तो देखिए क्या आएगा, a cos t प्लस t साइन t, उसके बाद ये क्या हो, माइनस cos t हो जाएगा। क्लियर है। अब देखिए
प्लस कॉस टी, ये माइनस कॉस टी कैंसिल आउट होगा। तब देखिए डी वाई बाई डी एक्स का मान कितना है, डी वाई बाई डी एक्स का मान हमारे पास आएगा ए टी साइन टी। क्लियर है। इसी तरह देखिए डी एक्स बाई डी टी का मान कितना आएगा, डी एक्स बाई डी टी का मान हमारे पास आएगा, इससे ये कट जाएगा, साइन टी इंटू 1 करेंगे तो साइन टी से माइनस साइन टी कैंसिल आउट होगा, तो क्या बचेगा ए टी कॉस टी। ये क्लियर है। अब हम लोग क्या करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स का मान फाइंड करें बाई चैन रूल का प्रयोग करेंगे। देखिए डी वाई बाई डी एक्स का मान फाइंड करना है तो क्या करेंगे, डी वाई बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी एक्स, कुछ ऐसा ही कर देते हैं जैसे कि हम लोग पैरामेट्रिक फंक्शन में पढ़े हुए हैं। ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स का मान फाइंड करना तो क्या करेंगे, डी वाई बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी एक्स। क्लियर है। डी वाई बाई डी टी का मान हमारे पास कितना है, देखिए डी वाई बाई डी टी का मान हमारे पास है ए टी साइन टी, कितना है ए टी साइन टी। क्लियर है। इंटू अब हमारे पास डी टी बाई डी एक्स का मान कितना है, देखिए डी एक्स बाई डी टी का मान हमारे पास है, तो डी टी बाई डी एक्स का मान कितना है, डी टी बाई डी एक्स का मान निकालेंगे तो कितना, इसका नीचे कुछ नहीं तो 1, जब इसको पलटेंगे तो डी टी बाई डी एक्स मिलेगा, तो ये भी पलटे, तो ये पलटे तो क्या होगा 1 बाई ए टी कॉस टी। क्लियर है। क्या आएगा 1 बाई ए टी कॉस टी। क्लियर है। यहाँ पे पुट करेंगे तो 1 बाई ए टी कॉस टी। ये क्लियर है। अब देखिए ए टी से ए टी कैंसिल आउट हो जाएगा, साइन बाई कॉस क्या होगा tan। ये क्लियर है। साइन बाई कॉस करेंगे तो क्या होगा tan टी होगा। ये क्लियर है। हमारा क्या मान है, डी वाई बाई डी एक्स का मान आ गया। ये क्लियर है। डी वाई बाई डी एक्स का मान कितना आ गया, डी वाई बाई डी एक्स का मान है साइन बाई कॉस करेंगे tan टी। ये हमारा डी वाई बाई डी एक्स का मान है tan टी। हमको डी वाई बाई डी एक्स नहीं निकालना था, हमको सेकंड ऑर्डर फाइंड करना था। तो सेकंड ऑर्डर फाइंड करने क्या करेंगे, इसको एक्स के रिस्पेक्ट में एक बार फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे, इसको टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट नहीं करेंगे, इसको जो डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे, तब जाकर फाइंड होगा हमारा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। क्लियर है। क्या करेंगे, अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, पहले जो किए थे विद रिस्पेक्ट टू टी किए थे, बट अब टी के रिस्पेक्ट में करेंगे तो हमको हमारा ये नहीं फाइंड होगा। ठीक है, देखिए जैसे कि यदि इसको टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे डी वाई बाई डी एक्स को, तो ये ऐसा नहीं बनेगा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, ऐसा ये नहीं बनने वाला। क्लियर है। यदि हम लोग टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे ना डी वाई बाई डी एक्स को, तो ये ऐसे नहीं बनेगा। ये कब बनेगा, ये बनेगा जब एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें, यानी डी वाई बाई डी एक्स को विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे, तब ये बनेगा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। क्लियर है। यानी इसको हम लोग टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, यदि टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तब हमारा ये वाला चीज़ नहीं आएगा। क्लियर है। यानी इसको लाने के लिए क्या करना होगा, इसको डिफरेंशिएट करना होगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स। क्लियर है। जब विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इसको डिफरेंशिएट करेंगे तब क्या आएगा, देखिए। क्लियर है। तो देखिए जब एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे इसको, तो क्या होगा, ये बन जाएगा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। क्लियर है। अब इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, tan टी का डिफरेंशिएशन क्या होगा, डी बाई डी एक्स। अब क्या होगा tan टी। क्लियर है। ये एक्स है बट ये टी है, तो ये टी को क्या मानना होगा, ये टी को एक्स मानना होगा, तब इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, तब इसका डिफरेंशिएशन होगा सेक स्क्वायर टी। tan टी का डिफरेंशिएशन क्या होगा, सेक स्क्वायर टी होगा। अब टी को हम लोग क्या माने थे, टी को हम लोग एक्स माने थे, तो टी का डिफरेंशिएशन क्या होगा, डी टी बाई डी एक्स होगा। ये क्लियर है। तो टी का डिफरेंशिएशन क्या होगा, डी टी बाई डी एक्स। जैसा कि हम लोग डी टी बाई डी एक्स का मान जानते हैं, हमारे पास डी टी बाई डी एक्स का मान कितना है, देखिए डी टी बाई डी एक्स का मान हमारे पास है 1 बाई ए टी कॉस टी। क्लियर है। क्या है 1 बाई ए टी कॉस टी। तब हमारे पास डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स, इसको क्या आएगा, इसमें पुटअप कर देंगे डी टी बाई डी एक्स का मान, हो जाएगा सेक स्क्वायर टी इंटू डी टी बाई डी एक्स कितना होगा 1 बाई ए टी कॉस टी। क्लियर है। तब हमारा देखिए फाइनल जो डी वाई बाई डी टी का मान आएगा, डी सेकेंड ऑर्डर का मान कितना आएगा, देखिए जो हमारा फाइनल आएगा वो कितना आएगा, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का मान कितना आएगा, ये सेक, देखिए सेक 1 बाई कॉस, तो 1 बाई कॉस क्या होता है सेक, ठीक है 1 बाई कॉस क्या होगा, 1 बाई कॉस क्या होता है सेक, यानी ये क्या बनेगा सेक, तो सेक क्यूब हो जाएगी, क्या हो जाएगा सेक क्यूब टी हो जाएगा। क्लियर है। स्क्वायर ऑलरेडी है, और 1 बाई कॉस क्या होता है सेक, तो यहाँ सेक होगा, सेक गुना सेक स्क्वायर करेंगे तो सेक क्यूब हो जाएगा। क्लियर है। 1 बाई कॉस टी क्या होगा, सेक टी होगा, यहाँ सेक स्क्वायर टी, तो सेक क्यूब टी हो जाएगा, जैसे कि आप देख सकते हैं सेक स्क्वायर टी सेक क्यूब टी बाई नीचे क्या होगा ए टी, ये हमारा क्या होगा फाइनल, ये हमारा फाइनल क्या होगा, ये हमारा फाइनल आंसर है। क्लियर है। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।